1975 में जॉर्ज लुट्स और उनका परिवार जब इस घर में रहने गया तब उन्होंने वहां हर गुजरते दिन के साथ कुछ ऐसा डरावना महसूस किया जिसको जानकर एक आम इंसान की तो रूह ही कांप जाएगी, क्योंकि जब वो घर में पहुंचे तब उन्हें उस घर में भयंकर बदबू आ रही थी। खैर, जॉर्ज लुट्स की पत्नी कैथी को लगता था कि शायद ये घर लंबे समय से बंद था, इसलिए इसमें बदबू आ रही है, पर लुट्स फैमिली इस बदबू को इग्नोर कर रही थी। घर को किसी भी तरह के बुरे साए से दूर रखने के लिए पास के चर्च से ही एक प्रीस्ट को बुलाते हैं। अब दोस्तों, इस प्रीस्ट का नाम फादर राफ पेकोरारो था, पर वो वहाँ कुछ कंट्रोल नहीं कर पाए। घर के दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते थे, कारपेट पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते थे। अब डैनियल जब रात को 2 बजे के आसपास कमरे से निकलकर टॉयलेट गया हुआ था, उसे शीशे में अपने बगल में एक अनजान आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। घर में रहते हुए लुट्स फैमिली को टोटल 27 दिन हो गए थे। हालांकि जब 28वें दिन की रात आती है, अब उस रात जॉर्ज तो डर की वजह से जगा हुआ था कि तभी सब कुछ उसकी आंखों के सामने ही होने लगता है। थोड़ी देर बाद जॉर्ज को अपने बच्चों के कमरों से उठा पटक की आवाजें आती हैं। जॉर्ज को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके कमरे में खड़ा है और उसी की तरफ देख रहा है। सुबह तीनों बच्चे जॉर्ज और कैथी के रूम में आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि रात में उनके सामने बहुत कुछ डरावना हो रहा था, क्योंकि उनका शरीर किसी ने बांध दिया था जिससे हिलना मुश्किल था। अब अगले ही दिन मौका मिलते ही ये परिवार इस घर को छोड़कर भाग जाते हैं।